नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। है पथ दुर्गम, लक्ष्य दूर, संघर्ष भी है, संग्राम भी। कुछ ऐसा ही हाल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का है और यही वजह है कि हिंदुस्तान का हर शख्स आज की तारीख में एक दूसरे को बचाने, समझाने के लिए कर्तव्य पथ पर चल रहा है। आज हम अपने इस खास शो के जरिए आपको यही दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो, कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान। किंचित नहीं भयभीत वो, कर्तव्य पथ पर जो भी चला। आइए दिखाते हैं आपको कैसे, कौन और किस अंदाज में एक दूसरे को कर्तव्य पथ पर चलना सिखा रहा है, बता रहा है इस कोरोना काल में किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। खबरों, आंकड़ों और अफवाहों भरा ये वर्तमान हो सकता है झकझोरता हुआ आपको। किसी का रुदन, किसी की तकलीफ हो सकता है आपके फौलादी इरादों के वजूद को थर्राती हो। लेकिन ये वक्त डरने, दहशत में भर जाने और मैदान छोड़कर भाग जाने का नहीं है। ये वक्त इंसानियत के लिए प्यार दिखाने का है, बुजुर्गों की जान बचाने का है, मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने का है। हां, घर में रहेगा देश। हां, घर में रहेगा देश। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। कर्तव्य यहां पहले आता और बाद में आते सपने हैं। बस यही एक संदेश। हां, घर में रहेगा देश। 21 दिन का उपवास लिए, 21 दिन का उपवास लिए, जीवन की लंबी सांस लिए, सीमा रेखा ना तोड़ेंगे, एक संयम, एक विश्वास लिए। चलो मन को दें आदेश। हां, घर में रहेगा देश। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं। बढ़ जाने दो ये केश। हां, घर में रहेगा देश। हां, घर में रहेगा देश। ये वक्त है खुद को समेटने का, जिगर जुटा के जिंदगी की पाल बांधने का, इरादों की तान साधने का, अपना जोर दिखाने का। सामने जाकर नहीं, हाथ मिलाकर नहीं, आंख मिलाकर नहीं, बल्कि दरवाजा बंद कर, लॉकडाउन होकर दुश्मन को अपना जोर दिखाने का। ये वक्त ये बताने का है कि हम लड़ेंगे उदास हो चले इन मौसमों के लिए। हम लड़ेंगे उन ख्वाहिशों की आजादी के लिए जिसे हमने खुद अपने और अपनों के लिए नजरबंद कर रखा है। हम लड़ेंगे इटली, स्पेन, ईरान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और पूरी कायनात के लिए। हम लड़ेंगे उन लोगों की कसम खाकर कि लड़े बगैर जिन्होंने दम तोड़ दिया। हम लड़ेंगे कि जिन्होंने दुश्मन को देखे बगैर दम तोड़ दिया। हम लड़ेंगे ताकि कोरोना वायरस के हाथों शहीद हुए उन लोगों की यादें जिंदा रह सकें। हम लड़ेंगे जंग की रणनीति बदलकर, हम लड़ेंगे अपनी आदत बदलकर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब, एक दिन। मोहब्बत में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब होंगे। कामयाब होंगे हम, क्योंकि इतिहास गवाह है इंसानों ने कभी हार नहीं मानी। इंसानी हौसले को कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया। किसी आंधी में ऐसी ताकत नहीं हुई कि इंसानी जुनून के तिनके उड़ाए। फिर इस कोरोना वायरस की क्या बिसार। वैसे भी इस जंग में करना कुछ भी नहीं है, बस अपने घर के दरवाजों को अंदर से बंद कर लेना है और घर बैठकर लॉकडाउन होकर उन कोरोना वॉरियर्स की मदद करनी है जो पीड़ितों की मदद में लगे हैं। अरे बैठ के घर पे तू चिल कर, करना क्या और को मिल कर। बैठ के घर पे तू चिल कर, अरे तभी तो हराएंगे कोरोना को मिल कर। घर से तू काम कर, थोड़ा सा आराम कर, सेफ्टी जरूरी है तो थोड़ा सा ध्यान कर। बी होम बी सेफ, कर लेंगे हर मुश्किल फेस, बस एक ज्ञान की बात ये मान कर। घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर पर बैठो। घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर पर बैठो। घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर पर बैठो। घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर बैठो इंडिया, घर पर बैठो। कोरोना से चल रही जंग में भले अब तक के आविष्कार किए हुए हथियार बेदम हो गए हैं, लेकिन ये जंग नहीं है तो फिर हम इंसान भी पहली बार लॉकडाउन का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कोरोना को धोने के लिए हाथ तो धो ही रहे हैं। अपनों की सुरक्षा के लिए अपनों के पास जाने की बजाय उनसे दूर होने का फैसला तो किया ही है। डियर पापा, मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रही, मम्मी भी नहीं कर रही। आपको मुंबई से भागकर आने की कोई जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर रहना। आप बाहर निकलोगे तो कोरोना जीत जाएगा और हमें कोरोना को हराना है ना पापा? ये है हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स और आप? दोस्तों, कड़ी नजर रखना अपने पेरेंट्स पर। कोरोना के नजर न आने वाले वायरस आम और खास में फर्क नहीं कर रहे, लिहाजा आम लोगों से लेकर खास लोगों तक ने एक दूसरे की हौसला अफजाई का रास्ता निकाल लिया है। बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना। ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। हमारी सरकार ने और दुनिया भर की हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम घर पर रहे और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर ना जाएं। लेकिन फिर भी कई लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहां लोग अभी भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबको लगता है हम बाहर जाएं, दोस्तों से मिलें, उनके साथ गेम्स खेलें, लेकिन अभी ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिए, ये दिन छुट्टियों के दिन नहीं है। कोरोना वायरस अगर आग है तो इसे फैलाने वाली हवा हम हैं। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं।
मैं और मेरा परिवार 10 दिनों से हमारे दोस्तों को नहीं मिले हैं और अगले 21 दिन तक भी नहीं मिलेंगे। इसे एक मौका समझिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। आज मुझे आपकी मदद चाहिए। आई रियली नीड योर हेल्प। मुझे लगता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं कोरोना को हराने के लिए। कुछ बड़े हैं ना, बस नाम के ही बड़े होते हैं। इन बड़ों को जगाना है और कोरोना को हराना है। इन बड़ों को समझाना होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घर से बाहर जाने में कोई बहादुरी नहीं है। घर पर रहकर लड़ना होगा, घर पर रहकर हिम्मत दिखानी होगी। मैं जानता हूं कि कुछ बड़े हैं जो किसी की नहीं सुनते, पर आपकी सुनेंगे। जब आप उन्हें समझाएंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि अगर उन्हें आपकी फिक्र है, आपकी फैमिली की फिक्र है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी कि फिजिकली एक दूसरे से दूर रहने की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और सारे रूल्स फॉलो करेंगे। आप करेंगे ना मेरा काम? और हाँ, आप सब, आपका भी, अपना भी पूरा ध्यान रखें। हम सबको इसमें साथ आना है, इन बड़ों को जगाना है और कोरोना को हराना है। जो जिस फन में माहिर है, जो जैसे संदेश दे सकता है, वो वैसे ही अपनी बात बताने में लगे हैं। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चलो मन, मुश्किलों में है वतन, हो रहा चलो मन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। गीत और कविताएं हमेशा इंसानों का जोश बढ़ाने का कारगर हथियार रही हैं। लिहाजा लिखने और गाने वालों ने गाने और कविताओं को भी अपना हथियार बना रखा है। मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा, हो मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा, बोलदा वे, मिट्टी दा बावा नहीं हो बोल धावे नहीं हो, चाल धावे नहीं हो, देंदा वे हुंगारा, नारो मिट्टी दिया बाबे आवे तेरा प्यो बन जा। किसी और का खामियाजा क्यों भर रहा है आदमी? आदमी लाचार जग में मर रहा है आदमी। भूल देख दूसरों की सीख लेना कुछ सका, आज पर उत्पात कैसा कर रहा है आदमी। जब छिल जानी है जिंदगी मौत में तपीन सड़कों पर, रख जिंदगी हथेली पर क्यों विचर रहा है आदमी। रोजमर्रा की शिकायत से भरा था जिसका कल, पूछ लो सुकून से दिन कितने रहा है आदमी। हाँ जरा बंधना सा है ये जबरन घर पर बैठना, पर देखो गैर मुल्कों में बस खबर रहा है आदमी। जिंदगी महफूज कर दूं कहता है ये टोटका, अपनों के लिए अपनों से दूर अगर रहा है आदमी। हर विपत्ति में एकजुट हुई है जब इंसानियत, एक जरा सी महामारी से क्यों डर रहा है आदमी। हम चुनेंगे जिंदगी जो स्वस्थ हो खुशहाल हो, ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी। हम चुनेंगे जिंदगी जो स्वस्थ हो खुशहाल हो, ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी। कि तूफानी लहरें हों, ये जो तूफान आया है मनुष्यता पर, इसके विरुद्ध एक कविता सुनिए। कि तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों,
पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों। पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, सागर के माझी मत मन को तू हारना, सागर के माझी मत मन को तू हारना। जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। ये नवरात्र चल रहे हैं, राम विराजमान हो गए हैं अपनी जगह पर। सुनिएगा कि राजवंश रूठे तो, राम का तो राजवंश टूट गया, राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव का राजमहल छूटे तो। आप तो अपनी कुटिया में हैं, अपने घर में हैं, वही राजमहल है, उनका तो घर ही छूट गया था। राजवंश रूठे तो, राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव का राजमहल टूटे तो, सीतापति राघव का राजमहल छूटे तो। आशा मत हार पार सागर के एक बार, आशा मत हार पार सागर के एक बार। पत्थर में प्राण फूंक से तू फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। गाइए मेरे साथ, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। घर भर चाहे छोड़े, गाइए, घर भर चाहे छोड़े सूरज भी मुंह मोड़े। चलते हैं महाभारत। घर भर चाहे छोड़े सूरज भी मुंह मोड़े, विदुर रहे मौन छिने राज्य स्वर्ण रथ घोड़े। घर भर चाहे छोड़े पत सूरज भी मुंह मोड़े, विदुर रहे मौन छिने राज्य स्वर्ण रथ घोड़े। माँ का बस प्यार सार गीता का साथ रहे, माँ का बस प्यार सार गीता का साथ रहे। पंच तत्व 100 पर है भारी दिखलाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। गाइए, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। तो ये बसंत आएगा, ये पतझड़ जाएगा। बस हिम्मत रखिएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिएगा। फिर दोहरा रहा हूं, आज से 15 दिन पहले से कह रहा हूं, ये कोरोना आया कहीं से हो, हार कर हिंदुस्तान के दरवाजे से जाना चाहिए। तभी कह पाओगे भारत माता की जय, तभी कह पाओगे जय हिंद, तभी कह पाओगे इनकलाब जिंदाबाद। भाग रहा है तू जैसे वक्त से आगे निकल जाएगा, भीड़ में गुम होकर भी खुद को तन्हा ही पाएगा। तो थम जा, ठहर जा, मेरी परवाह किए बिना खुशियां खरीदने में लगा है। याद रख, लकीरें तेरे हाथों में है, पर मुझसे भी जुड़ा एक धागा है। कुदरत हूं मैं, कर मैं लड़खड़ाई तो ये धागा भी टूट जाएगा। हवा, पानी, मिट्टी के बिना तू कैसे जिंदा रह पाएगा। तो थम जा, ठहर जा। कविताओं के साथ साथ जोक बनाकर एक दूसरे पर तंज कसकर भी लोग एक दूसरे को यह समझाने में लगे हैं कि कैसे कोरोना से जंग लड़ना है, कैसे इन अदृश्य राक्षसों पर पार पाना है। बेगम, कहाँ जा रही हैं? नए कपड़े सिल गए, मेरे लेने जा रहे हैं। अरे आप तो पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं। अरे बाहर मत जाओ, कोरोना वायरस फैले। अरे छोड़ो भी, जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना, उनको कोरोना वोरोना नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब है कोरोना से ईरान में हजारों मुसलमान मरे, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? अरे मक्का और मदीना जैसी आलीशान मस्जिद बंद करके जो लोग घर में नमाज पढ़ रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। बेगम, कोरोना वायरस सरहद और मजहब को नहीं मानता, ये इंसानियत का दुश्मन है ये। अरे मैं तो बड़ी गलतफहमी में थी। इसीलिए तो कहता हूँ, जिंदा रहोगी तो हजारों नए कपड़े पहन लेना। कोरोना नहीं तो सफेद कपड़े पहना के कब्रिस्तान ले जाता है। अल्लाह तौबा तौबा। हाँ, इसलिए घर में रहो और सबसे कहो, खुद बचिए, देश को बचाइए, कोरोना को भगाइए।
बड़ों का अपना तरीका है तो बच्चों का अपना। बड़े बच्चों को संभालने में जुटे हैं तो छोटे बच्चे बड़ों को बताने में कि कोरोना काल में क्या करना है और क्या नहीं करना। सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, कोरोना की दवाई एहतियात है। सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, कोरोना की दवाई एहतियात है, कोरोना की दवाई एहतियात है। देखिए कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमें खांसना तो ऐसे नहीं खाता, इन्हीं हाथों से हम खाना खाता है, इन्हीं हाथों से हम आंखें मसलता है, इन्हीं हाथों से हम ऐसे करते हैं नाक में। कोरोना से जंग मुश्किल, बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लिहाजा आपसे अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकलें, संक्रमित व्यक्ति के पास कभी ना जाएं, खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, साबुन से अच्छी तरह बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चेहरे पर बार बार हाथ न लगाएं, बीमार पड़ने पर अस्पताल जाएं, मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें, नियमों का पालन करें, घर पर रहें। हो सकता है लॉकडाउन के दौरान बोरियत हो तो उसे दूर करने के लिए बंद दरवाजे के अंदर आप कसरत करने से लेकर गाने बजाने तक के लिए आजाद हैं। इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग होने की जिम्मेदारी है और उससे भी जरूरी यह है कि आपका हौसला और हिम्मत सलामत रहे, क्योंकि आपकी हिम्मत का चिराग कई कई आंधियों पर भारी है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा है तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, तुम तो ना दे रे ना दे रे ना, तुम तो ना दे रे ना दे रे ना। ये हौसला कैसे झुके, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपाने सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। धीम ताना ना दरे ना दरे ना, धीम ताना ना दरे ना दरे ना। मुश्किल वक्त है, अकेलापन जरूर है, लेकिन उदास मत बैठें। बस कुछ दिनों का कष्ट है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप भी अपने कर्तव्य पथ पर बने रहिए। अपने सुनहरे भविष्य के लिए लॉकडाउन का सम्मान कीजिए, घर में रहिए, कोरोना के संक्रमण से बचिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।